आज राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक अजीब सा माहौल दिखा। उसी गांव के बीचों बीच एक था मैदान जिसमें बहुत ही ज्यादा लोग खामोशी से खड़े थे। उसी मैदान के बीचों बीच बंधा हुआ था एक सफेद घोड़ा जिसका नाम था बिजली। उसकी आंखों में एक अलग ही लेवल की आग थी। और तो और स्टेज पर बैठी हुई थी जमींदार की बेटी काव्या राठौड़। काव्या अपने हाथ में माइक उठाती है और एक ऐलान करती है, जो भी इस घोड़े को काबू में लाएगा उसको एक बड़ा सा इनाम मिलेगा, लेकिन जो भी हार गया वो जिंदगी भर गुलामी करेगा। ये सुनते ही भीड़ में एक अलग सी हलचल मच गई। सभी के मन में डर भी था और लालच भी। तभी भीड़ के बीच से निकलता है एक 15 साल का लड़का जिसका नाम था वीर। फटे पुराने कपड़े, हाथ में कचरे की बोतल की थैली, लेकिन उसकी निगाह सिर्फ घोड़े पर थी। और तो और उसको अपनी बीमार बहन याद आती है। और इधर डॉक्टर बोलता है, अगर आज पैसे नहीं दिए तो बचाना मुश्किल। वीर अपने हाथों से जकड़ लेता है और आगे बढ़ता है, मैं ये चैलेंज लेता हूँ। भीड़ हंस पड़ी, लेकिन काव्या बोलती है, ठीक है जाओ कारनामा दिखाओ। मुकाबला शुरू हो गया। वीर धीरे धीरे घोड़े के पास जाता है और इधर घोड़ा धीरे धीरे अपने आप को और ज्यादा गुस्से में लाता है। ये देखते ही पब्लिक में हाहाकार मच जाती है। लेकिन तभी वीर अपने जेब से निकालता है एक छोटा सा ढोल और धीमी ताल में बजाने लगता है। ये सुनते ही घोड़ा रुक जाता है। सब हैरान हो गए, अरे ये क्या? बजाते बजाते वीर उसकी आंखों में देखता है और अचानक से एक छलांग लगाता है और वो सवार हो जाता है घोड़े के ऊपर। और तभी अचानक से स्टार्ट हो जाता है मौत का खेल। घोड़ा बेकाबू हो जाता है और तो और बहुत ही ज्यादा उछाल मारने लगता है। लेकिन अचानक से वीर गिरने ही वाला था और अगले ही पल कस के पकड़ लेता है घोड़े की लगाम को। घोड़ा दौड़ना स्टार्ट करता है। पहला चक्कर जैसे तैसे करके पूरा कर लेता है वीर, लेकिन भीड़ उसको देख के और ज्यादा उत्साहित हो जाती है और चिल्लाने लगती है। जैसे जैसे दूसरा चक्कर भी पूरा हो जाता है, घोड़ा और ज्यादा तेज दौड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से वीर का संतुलन बिगड़ने लगा, लेकिन वो फिर से संभल गया। और तीसरा चक्कर जैसे ही पूरा हुआ, पूरे के पूरे मैदान में तालियां ही तालियां बजने लगी। काव्या ये देख हैरान थी, अरे नामुमकिन चीज इसने मुमकिन कैसे कर दी। और तभी उसका चाचा आता है उसके साथ और बोलता है, ये सरासर धोखा है, इसने घोड़े को पहले से सिखा रखा था। लेकिन इतना सब देखने के बावजूद भी भीड़ भी शक करती है इसके ऊपर। और तो और रघुवीर ने एक नई शर्त रखी और बोला, पुराने अस्तबल में जाओ और एक नया घोड़ा लेके आओ। अगर वो घोड़ा भी तुमने काबू कर लिया तो जीत तुम्हारी। वीर ये सुनते ही बोलता है, ठीक है चैलेंज एक्सेप्टेड। लेकिन समय बीतते बीतते रात हो जाती है, ये किसी को पता भी नहीं चलता। और वीर को ले जाते हैं सब कोई अस्तबल। और तभी पीछे से दरवाजा बंद हो जाता और बंद होते ही एक अलग ही लेवल का सन्नाटा छा गया। अचानक से एक गुमनाम आवाज आती है, खतरनाक शिकारी कुत्ता की। ये देखते ही वीर पीछे हट जाता है, लेकिन बिजली आगे आ जाती है और दोनों की भिड़ंत होती है। और उसी लड़ाई के दौरान वीर को मिल जाती है एक पुरानी सी संदूक। और तो और उसी संदूक के अंदर थी असली वसीयत। और वीर खोलता है और देखता है उसके पिताजी के ऊपर जो झूठा इल्जाम लगाया गया था वो एक साजिश थी। और तो और लगे हाथ किसी ने बाहर से आग लगा दी। अस्तबल जलने लगा। वीर घबरा गया, अब क्या? लेकिन बिजली जोर से मारती है और दरवाजा तोड़ देती है। बिजली और वीर दोनों एक साथ बाहर निकलते हैं। और तो और वीर ने सभी को बताया, ये देखो ये वसीयत, इसमें मेरे पिताजी की इल्जाम झूठी है। काव्या राठौर उस इल्जाम को पढ़ती है और बोलती है, इसने सच सामने लाया है। ये सुनते ही रघुवीर भागने लगा, लेकिन भीड़ उसको जकड़ लेती है। रघुवीर ने तुरंत चला दी है गोली। उसके बीच आ जाता है बिजली। और तो और वो गोली सीधा बिजली के शरीर में जाकर चुभ जाती है। बिजली घायल हो गया। और तो और उसको देख वीर को भी एक अलग ही लेवल का गुस्सा आ गया। लेकिन दूसरी ओर आ जाता है वीर को फोन। बहन की हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। वीर कहाँ पे हो तुम? शहर से 35 किलोमीटर दूर है अस्पताल। काव्या बोली, वीर तुम्हें सिर्फ एक ही चीज वहां तक पहुंचा सकती है, वो है बिजली। वीर जैसे तैसे करके घोड़े पर सवार हो जाता है। तूफान की तरह भागता है बिजली।
बीच में बहुत ही ज्यादा रुकावट आई, कांटे, कीचड़ और तो और अंधेरा, लेकिन बिजली अपना रास्ता नहीं भूला। जैसे तैसे करके बिजली अपनी ही रफ्तार के द्वारा अस्पताल पहुंच जाता है। ऑपरेशन शुरू हो गई। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए निकलता है और बोलता है, वीर तुमने खतरा टला दिया। समय बीतता गया और गांव भी बदल चुका था। वीर अब एक जानवर का ट्रेनर बन गया था। और तो और वीर बोलता है अपनी बहन को, देख मेरी बहन, मुझे डर था लेकिन भरोसा भी था और भरोसा ने जिता दिया। लेकिन तभी अचानक से ढोल की वो धीमी आवाज गूंजती है। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में अगर आपको मजा आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।